एक माँ पापा अपने बेटी को थाने लेके जाते हैं और थाने में जाके वहाँ के जो इंस्पेक्टर रहता है उससे बोलता है, सर मेरी बेटी को फांसी दे दो। आखिर ये माता पिता ऐसा क्यों बोल रहे थे कि मेरी बेटी को फांसी दे दो, जबकि प्रत्येक माता पिता चाहते हैं कि मेरी बेटी सुखी संपन्न जिए, सुखी संपन्न जीवन जिए, अच्छी सी जिंदगी जिए, खुशहाल जीवन जिए और मेरी बेटी की उम्र बहुत ही लंबी हो। अरे क्यों एक माता पिता अपने बेटी के लिए ऐसे शब्द निकाल रहे थे, वही जानते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय कुमार और आज की कहानी है इसी मार्च के महीने की है। कुछ दिन पहले ये लड़की जो है उसकी बेटी है मुस्कान रस्तोगी और उसके पति का नाम है सौरभ और उसकी एक छोटी सी बेटी है पीहू। आती है मुस्कान अपनी माँ के यहाँ आती है और बोलती है, माँ हम लोग शिमला मनाली जा रहे हैं घूमने के लिए, हस्बैंड के साथ जा रहा हूँ, दोनों को जा रहे हैं हम लोग, आप पीहू को अपने पास रख लीजिए। तो क्यों बेटी, जब शिमला मनाली जा रहे हो तो बेटी को भी ले जाओ, ऐसे करके उसकी माँ बोलती है। तो बेटी बोलती है, मुस्कान रस्तोगी बोलती है अपनी माँ कविता रस्तोगी को कि नहीं माँ, वहाँ शिमला मनाली में बहुत ज्यादा ठंड है, वहाँ हमारी बेटी सर्वाइव नहीं कर पाएगी, बहुत ज्यादा ठंड है, इसलिए आप इसको अपने पास रख लीजिए, हम वही कुछ दिन में आ जाएंगे। तो माँ को लगा ठीक है रख लेती हूँ। तो लोग शिमला शिमला मनाली गए, घूम रहे हैं उधर। फिर जो सौरभ है उसकी बहन मैसेज भी करती है, हाँ अपनी बहन को मैसेज करता है क्या बोलते हैं शुभम, तुम अपनी बहन को मैसेज कर रहे हैं हम लोग शिमला शिमला आए हैं, घूम रहे हैं, मस्त मौज कर रहे हैं इस प्रकार से। लेकिन उसकी बहन को थोड़ा सा होता है, भाई कुछ अलग टाइप से बात नहीं कर रहा है, यानी कि उसके बात करने का लहजा अलग लग रहा था मालूम। लेकिन क्या करी बहन, बस भाई ये होली है, होली में आओगे कि नहीं, ऐसे करके बातें कर रहा था। फिर वही बातें बातें करते रहे। लेकिन जो मुस्कान की जो साहिल सौरभ का बहन है उसको शक हुआ, भाई इस प्रकार से बात नहीं करता है, इसका बोलने का लहजा कैसे अलग लग रहा है। लेकिन फिर भी जो सौरभ की बहन थी वो चुपके से कुछ नहीं बोली, रहने दो, ठीक है भाई कब आ रहे हो, होली में आ रहे हो कि नहीं, बस ऐसी बात की है तो आएंगे करके बस बोले ऐसे। फिर वो लोग शिमला मनाली घूम के आ गए। फिर आते हैं, फिर अपनी बेटी को लेने के लिए जाते हैं अपनी माँ के यहाँ जो कविता रस्तोगी है, ठीक है। तो वहाँ वहाँ जाने के बाद जो उसकी बेटी होती है पीहू, वो बोलते हैं पापा कहाँ है माँ, पापा दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो बोलती है, पापा तेरे बेटा ड्यूटी में चला गया, विदेश, विदेश में ड्यूटी करता था मैनेजर का, तो विदेश चला गया बेटी, ऐसे कर बोलता है। तो माँ मुझे पापा से बात करनी, पापा से बात करनी है करके बच्ची रोने लगी, बहुत ज्यादा रोने लगी, बात करना है माँ, मुझे बात करना है माँ। लेकिन जो मुस्कान रस्तोगी है वो थोड़ा बेचैन दिखती है। तो कविता रस्तोगी जो उसकी माँ है मुस्कान रस्तोगी की, पीहू की नानी है, वो बोलती बच्ची इतना जिद कर रही है तो इसको बात करवा देना, क्या प्रॉब्लम है, ऐसे करती। तो बोलती है, माँ मैंने अपने पति को मरवा दिया है, उसका कत्ल कर दिया है मैंने। बोलती है मैंने उसको मार दिया है। तो उसकी माँ बोलती है क्या बोल रही, पागल है क्या। तो नहीं माँ सच है करके अपनी माँ को बताती थी। उसकी माँ अपने हस्बैंड को बताते हैं और दोनों पति पत्नी मिलकर अपनी बेटी को थाने में ले जाते हैं। सर मेरी बेटी ने बहुत बड़ा गुनाह किया है, मेरे दमाद को मार दिया गया है, इसको अरेस्ट कर लीजिए करके थाने में ले जाते हैं। वही कहानी है उत्तर प्रदेश मेरठ, उत्तर प्रदेश के मेरठ का एक ब्रह्मपुरी इलाका है, वहाँ पे ब्रह्मपुरी थाना में ले जाते हैं और बोलते हैं सर मेरे बेटे ने गुनाह कर दिया है, इसको आप जेल में डाल दीजिए, ऐसे करके। फिर लड़की से पूछताछ करती है तो लड़की बताती है मेरे किचन में मैंने उसको मार के रखा है, ऐसे करके। फिर वहां जाते हैं, पुलिस वाला देखता है, दो पुलिस वाले वही पुलिस में जाते हैं, पुलिस वाले जाते हैं गाड़ी में, वो थाना इंस्पेक्टर दो कांस्टेबल को भेजता है, जाओ लाश को देखो रे करके। फिर वहां देखता है पुलिस वाले आ जाते हैं, सर वहां तो कोई लाश नहीं है, झूठ बोल रही है, फेंक रही है, ऐसे करके। तो फिर
तो फिर वहां फिर पूछती है क्या झूठ बोल रही तुम, एक ड्राम में लगती है, सही बताओ ऐसे करके। तो वहां पे एक ड्राम होगा, उस ड्राम में हमने पूरे सीमेंट से उसको ऐसे कर दिए, पूरे सीमेंट में उसको छाप दिए हैं, ऐसे कर बोल रहे हैं। पूरे सीमेंट में पूरा जो ऐसे होता है उसके लाश होता है, लाश का गला अलग काट दिया रहता है, दोनों हाथों की कलाइयाँ काट दिया रहता है और पैर को मोड़ ओढ़ के पूरा उसमें डाल दिया रहता है। फिर कहानी जो उजागर होती है, लाश तो मिल जाती है, जो कि प्लास्टिक का जो ड्रम होता है उसमें रहता है। और फिर जो कहानी आती है सच्चाई, दिल दहला देने वाला था यार। बता, अब फिर पूछते हैं किस किस प्रकार से तुमने मारा इसे करके। तो जो मुस्कान रस्तोगी होती है, तो ऐसे करता हूँ कहानी को शुरू से बताता हूँ। लड़का का नाम था सौरभ कुमार, एक मर्चेंट नेवी अफसर था जो विदेश में नौकरी करता था। साल 2016 में उसने गौरीपुरा की मुस्कान रस्तोगी से शादी की। इन शादी करना, इन लोगों की शादी ऐसी नेचुरल शादी नहीं है, ये लोग लव मैरिज थे। मुस्कान रस्तोगी को वही यानी आया था अपने यहाँ से, जो कि छुट्टी लेके आया था, तो घूम रहा था, फिर एक लड़की पसंद आ गई, देखा लड़की पसंद आ गई तो उससे बातें करने लगे। कुछ दिन तक बातें चलती रही, बातें चलते रहे। फिर बोलती है मुस्कान रस्तोगी को मैं तुमसे प्यार करता हूँ करके, फिर बातें चलते रहते हैं। फिर दोनों ने वही 2016 में गौरीपुरा की मुस्कान रस्तोगी उससे शादी कर लेती है। लेकिन जब विदेश में काम कर रहा था तो फिर वो आया विदेश से कुछ दिन बाद छुट्टी लेके। तो यहाँ आने के बाद जो कि यहाँ अपने जो मुस्कान होती है अपने सास ससुर सभी से झगड़ा वगड़ा कर लेती है। लेकिन जो बेचारा उसकी झगड़ा कर लेती है, झगड़ा हो जाते हैं, तो फिर बहस होता है। तो मुस्कान बोलती है हम अपने इनके सामने ही रहेंगे। तो ठीक है ऐसे करके, बेचारा प्यार करता था बहुत ज्यादा अपने बीवी से। तो बीवी से इतना ज्यादा प्यार करता था, अलग खा ले किराए का रूम लिया, वहां पे रहने लगे। फिर वहां पे रहने लगे मस्त, फिर अपना ड्यूटी चला गया, फिर एक बार फिर आया। लेकिन वही फिर उसका मोबाइल देखा, उसमें चैट दिख गया कि वो किसी और लड़के के साथ बात कर रही है। तो बोलती है मुस्कान ये क्या है, किससे बात कर रही हो, क्या है सब छोड़ो तुम, ऐसे करके। तो मुस्कान बोलती है नहीं मुझे तुमसे तलाक चाहिए। फिर उसको बोलती है तलाक चाहिए मुझे तुमसे, मैं वो क्या बोलते हैं साहिल, साहिल नाम का लड़का है एक, उससे प्यार करता हूँ, और यहीं पास के इंदिरा नगर का रहने वाला है, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसे उसी के साथ रहूंगा, तुम मुझे तलाक दे दो, ऐसे बोलता है। लेकिन जो सौरभ होता है वो बोलता है मेरी बेटी छोटी सी है पीहू के लिए, मैं तुम्हें तलाक नहीं दे सकता, नहीं दे सकता मैं तुमको तलाक। बस ऐसे ही होता है, ऐसे ही बोला था। फिर उसके बाद लड़का जो है फिर अपने ड्यूटी में चला गया। फिर जो कि लड़की होती है जो अपने आशिक के साथ मिलकर नवंबर 2024 में मुस्कान और साहिल ने सौरभ को मारने का साजिश रचते हैं। फिर जो है सौरभ होता है जो अभी वही अप्रैल में 24 अप्रैल को 24 अप्रैल को आता है, यानी जो अपना विदेश से जहाँ जॉब करता है, वो नेवी का जो ड्यूटी था उसको छोड़ दिया था मुस्कान के चलते, क्योंकि कुछ वही झगड़ा वगड़ा हुआ तो छोड़ दिया था। फिर वहीं विदेश में एक मैनेजर, सेल्स मैनेजर का ड्यूटी कर रहा था। फिर वो अभी आया था, वही अपनी बेटी पीहू की जो कि 28 तारीख को, अभी 28 अप्रैल को बर्थडे था, तो बर्थडे मनाने के लिए आया था। तो वही बर्थडे मनाने के लिए फिर आया, फिर मस्त था। 28 तारीख को अपनी बेटी पीहू का बर्थडे मनाया और मस्त तीनों, उसकी बेटी पीहू, उसकी उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और सौरभ, तीनों मस्त पार्टी करते हैं, मस्त गाना वाना के साथ मस्त पार्टी करते हैं, नाचते वाचते हैं, मस्त एंजॉय करते हैं। लेकिन क्या पता था उसकी छोटी सी बेटी पीहू को ये मेरे माता पिता के साथ ये मेरी लास्ट मुलाकात है, और मेरे पिताजी, मेरे पापा के साथ ये मेरी जिंदगी का लास्ट टाइम है। और वो बेचारा भी क्या जानता था जो सौरभ था कि मेरी बेटी ही, मेरी पत्नी ही मेरे साथ ऐसा करेगी। तो फिर 3 मार्च का समय होता है, जो मुस्कान 28 तारीख को अपनी बेटी और पति के साथ इतना खुश थी, नाच गा रही थी, मौज कर रही थी, और 3 तारीख को
जो कि एक दुकान में जाती है, एक दुकान में जाता है और वहां से जो कि एक 800 रुपये का दो तेज चाकू खरीद के लाता है। 800 रुपये का दो तेज चाकू खरीद के आता है। दुकानदार से बोलता है कि मुर्गा काटने के लिए। ठीक है क्या दुकानदार दे देता है। और फिर नाइट में सौरभ को खाने में जो कि नींद की दवा देता है, लेकिन वो खाता नहीं है। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद कुछ और देता है खाने के लिए, उसमें मिला के सौरभ को खिला देता है। फिर रात 12 बजे जो सौरभ होता है मस्त गहरी नींद आ जाता है उसको। फिर सौरभ और उसका जो कि आशिक था साहिल शुक्ला जो साथ में रहते हैं, फिर दोनों मस्त वो नींद में हो गया करके दोनों मस्त बियर पीते हैं। और बियर पीने के बाद दोनों सौरभ का हाथ जो कि मुस्कान पकड़ लेती है और उसके दिल में जो साहिल शुक्ला है जो उसके खंजर को इस प्रकार से रख देता है। फिर बोलता है ऐसे, फिर उसको रख देता है। फिर जो साहिल बोलता है ठीक है दबाओ ऐसे करके, तो मुस्कान होती है जो चिंता नहीं किया अपनी बेटी का, अपने पति का कि मेरे पति है ऐसे करके सीधा मार देती है। और सीधा जो खंजर होता है सीधा दिल को भेज दिया जाता है। फिर जो कि साहिल जो कि सौरभ है उसको थोड़ा होश आता है और बोलता है मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा। तुम तलाक चाहती हो ना, मैं तलाक दे दूंगा। तुम जो कुछ चाहती हो ना मैं वो सब दे दूंगा, लेकिन मुझे छोड़ दो। लेकिन उन दोनों में थोड़ा सा भी दर्द नहीं आया, दर्द नहीं हुआ और खंजर खंजर को गोपते रहे। और फिर कुछ मिनट बाद जब सौरभ का सांसें चला गया तो फिर दोनों सोचते हैं अब इसका क्या किया जाए। तो फिर जो होता है साहिल होता है बैग में पकड़ के, बैग में जो उसका जो सिर काट ले जाता है, इतना कलाई काट ले जाता है। कलाई काटने के बाद बैग में भर के उसको दफना इधर उधर कहीं ले जाके फेंकने के लिए ले जाते हैं बैग में, लेकिन कहीं भी उसको जगह नहीं मिला, अच्छा जगह नहीं मिल पाया। उसकी वजह से वो 3 मार्च को ले तो जाता है बैग में भर के। फिर 4 मार्च को फिर से लाता है वहीं मुस्कान के घर में फिर ला लेता है। और फिर सोचते हैं कि ऐसे करें किस प्रकार से इसको दफनाएं ऐसे करके। तो फिर सोचता है ठीक है। फिर बाहर से एक दुकानदार से जो एक ड्रम लेके आता है और बोलता है, मुस्कान जो है ड्रम लेके आती है और दोनों मिलके ड्रम लेते हैं। बोलते हैं दुकानदार को बोलता है कि गेहूं, दुकानदार पूछता है किस लिए ले रही हूँ ऐसे करके। तो वो बोलता है मैं गेहूं रखने के लिए ले रही हूँ। और एकदम उसको कोई भय नहीं था, पति का मर्डर किया था, लेकिन एकदम नॉर्मल तरीके से बात कर रहा था। फिर ड्रम ला लेता है, फिर ड्रम में और सीमेंट भी ले आता है, फिर दोनों उसका जो कटा हुआ सिर था, हाथ थे, तो उसको पूरा ड्रम में भर के और पैर को मोड़ दिया था ऐसी, और हाथ कलाई सभी को उसमें पूरा प्लस्तर कर देता है पूरा सीमेंट से। और फिर दोनों अगले अगले दिन शिमला मनाली के लिए चले जाते हैं और घूम फिर के आते हैं। फिर वही जो कि उसकी बेटी पूछती है अपनी माँ से, माँ मुझे पापा से बात करना है। तो इस प्रकार बताता है अपनी माँ को। फिर उसकी माँ जो कि थाने में ले जाती है। फिर इस प्रकार से पूरा कांड है उसका खुलासा किया जाता है। इस प्रकार उन दोनों का पर्दा फंसता है। और जो साहिल था, और पता नहीं रूम में जब फिर से जांच किया जाता है अच्छे तरीके से, वहां देखता है कुछ काला जादू किया होता है। वहां शंकर भगवान का चित्र बना दिया जाता है और कुछ टोना टोटका का पूरा सामान, थोड़ा चित्र भी तो एकदम, तो टोना टोटका वाला भी वहां पे केस नजर आता है। तो हमारे और देखिए उस छोटी सी बच्ची पीहू का क्या गलती, जो कि अभी भी पूछ रही पापा कहाँ है, मम्मी कहाँ है। बेचारी रो रही है, पापा से मिलना है, मम्मी से मिलना है। लेकिन क्या पता उस बच्ची को कि मेरी माँ जो कि मेरे पिता को मार दिए हैं और मेरे पिता कभी नहीं आएगा और मेरी माँ भी जेल में रहेगी। अब उसकी जो नानी है वो बेचारी कैसे संभालेगी उस बच्ची को, या
उस बच्ची को क्या बोल बोल के रखेगी। अभी तो बोल रही है पापा आएंगे बेटी, मम्मी आएगी बेटी, अभी फिर बस बोल बोल के रख रही है। तो आप सोचिए कितना खतरनाक होता है। तो हमारा इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि सचेत करना है, ताकि ऐसा कांड कभी ना हो। तो दोस्तों, आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? मुस्कान के साथ क्या होना चाहिए? उसकी मम्मी पापा ने उसके लिए फांसी मांगा है, और आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में बॉक्स में लिखिए।